ध्यान दीजिए प्रश्न क्रमांक 38 में, प्रश्न क्रमांक 38 थोड़ा अलग टाइप का है। आप लोगों को यहाँ पे 3 रो दिख रहे होंगे। कितनी रो दिख रही है बोलिए? 3। सबसे पहले तो मैं सजेस्ट करूंगा हर क्वेश्चन में कोरिलेशन की कि क्या पता कर लो किस दो बातों के बीच में कोरिलेशन पूछा है, और क्या वो दो बातें डायरेक्टली दी है। सबसे सिंपल टाइप के क्वेश्चन में हमने ऐसा देखे है कि आपको जो दो चीजों का कोरिलेशन बोलता है वही दो चीजें दी रहती है। दो सब्जेक्ट हो गए, या डायरेक्ट कभी कभी तो एक्स और वाई लिख के देता है, एक्स वाई कोरिलेशन निकालो। बट यहाँ कुछ अलग है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इस तरीके के वेराइटी का प्रश्न जब आता है सबसे पहली स्टेप ही सबसे इंपॉर्टेंट बन जाती है सीरीज कन्वर्सन। 3 कॉलम में दिए गए डेटा को पहले उन 2 कॉलम में कन्वर्ट करना है जिन दो चीजों का कोरिलेशन निकालने के लिए बोला जा रहा है। क्या लिखा है प्रश्न, प्लीज ध्यान दीजिए। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइटम ऑफ पॉपुलेशन प्रोडक्शन एंड आल्सो द रिलेटिवली डिफेक्टिव आइटम अमंग देम। कुछ प्रोडक्शन किया गया है प्रोडक्ट का, उससे रिलेटेड डिफेक्टिव आइटम का डेटा दिया गया अकॉर्डिंग टू द साइज ग्रुप। मतलब ग्रुप के अकॉर्डिंग दिया हुआ है कि एक ग्रुप में कितने प्रोडक्शन किए और उस ग्रुप में कितने डिफेक्टिव प्रोडक्ट है। हो सकता है कोई प्रोडक्ट बनाया जा रहा है क्वांटिटी में, लॉट्स में, कि भैया एक बारी में 500 प्रोडक्ट बनाए कितने खराब निकले, 200 बनाए कितने खराब निकले, ऐसे अलग अलग साइज में प्रोडक्ट को बनाया जा रहा है। तो आप अपना कॉमन सेंस लगाओ कि इसमें कोई कोरिलेशन पॉसिबल है। जब मैं कोई प्रोडक्ट को क्वांटिटी चेंज कर दूं कि बहुत ज्यादा क्वांटिटी की जगह थोड़ा कम क्वांटिटी में बनाओ, तो डिफेक्ट कम होंगे कि ज्यादा होंगे? क्वांटिटी वाइज तो ऑटोमेटिक, अगर क्वांटिटी कम रहेगी तो डिफेक्ट भी कम होंगे, लेकिन इन टर्म्स ऑफ प्रपोर्शन, क्योंकि कोरिलेशन प्रपोर्शन का होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 1000 बना रहा तो 100 डिफेक्ट हो रहे, यानी 10%, और फिर 500 बना रहा तो 50 डिफेक्ट हो रहे, तो भी 10%। तो फिर ये कोरिलेशन है, 100% पॉजिटिव कोरिलेशन। बट अगर कुछ और हो रहा हो, अगर कुछ और कम बना रहे तो ज्यादा वेस्ट हो जा रहे, ये ज्यादा बना रहे तो कम वेस्ट हो जा रहे, ऐसा उल्टा सीधा कुछ ना कुछ वो अपने को गेस नहीं करना है, कोरिलेशन निकाल के बताना है। बट ऐसा पॉसिबल है भैया क्वांटिटी में जब कोई ग्रुप का साइज चेंज करूंगा, मैं एक क्वांटिटी में बनाने की जगह दूसरी क्वांटिटी में बनाऊंगा, बहुत ज्यादा बनाने की जगह बहुत कम बनाऊंगा, तो प्रपोर्शन का जो परसेंटेज का जो वेस्टेज होता है या जो डिफेक्ट होता है वो चेंज हो सकता है। कोई ऐसा प्रोडक्ट हो सकता है जिसको ज्यादा क्वांटिटी में बनाने से वो वेस्ट कम होता हो, या ऐसा भी हो सकता है बहुत ज्यादा बनाने से वेस्टेज बहुत ज्यादा होता हो, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि क्या कोरिलेशन किन बातों के लिए पूछा गया है। इज देयर एनी कोरिलेशन, क्या इधर कोई कोरिलेशन है बिटवीन साइज और एंड डिफेक्ट इन आइटम। जो ग्रुप का साइज है ना क्वांटिटी बनाने का, उसमें और डिफेक्टिव आइटम में कोरिलेशन है क्या पूछा है। तो आपको दिया हुआ है ग्रुप कंटिन्यूस सीरीज के जैसे दिख रहा होगा, तो आपको सिंपली मिड वैल्यू निकालना है, उसको एक्स सीरीज मान लेना है, इसमें कोई प्रॉब्लम है रवि? बट नंबर ऑफ आइटम और नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम, ये दो चीजें दी गई है। क्योंकि जो पहला ग्रुप है ना उसमें कितने का नंबर ऑफ आइटम है बताइए, बट उसमें डिफेक्ट कितने हुए, यानी 400 में से 300 डिफेक्ट, ठीक है। और अगर मैं कोई दूसरे ग्रुप में बात करूं, कोई दूसरा ग्रुप से मेरा मतलब है 600 वाला ले लेता हूँ, या 400 की जगह 800, डबल क्वांटिटी नंबर ऑफ आइटम की कितनी हो गई 800, और डिफेक्ट कितने हुए बताओ। डिफेक्टिव आइटम कहाँ पे ज्यादा है, 300 ज्यादा है कि 360? बट डिफेक्टिवनेस कहाँ ज्यादा है, यहाँ डिफेक्टिवनेस ज्यादा है, क्योंकि 400 में से 300 का मतलब आधे से ज्यादा 75% डिफेक्ट, बट 800 में से 360 मतलब 50% से भी कम। तो क्वांटिटी वाइज तो डिफेक्टिव इधर ज्यादा है, बट वो डिफेक्टिवनेस कम है। तो हम जब कोरिलेशन निकालते तो वो नेचर के साथ निकालते कि भैया उसका नेचर डिफेक्टिवनेस कितना है, नंबर ऑफ आइटम डिफेक्ट कितना है, उससे कोरिलेशन निकले। मतलब प्रपोर्शन चाहिए हमको कि कितना परसेंटेज। प्रपोर्शन निकालने का बेस्ट तरीका है परसेंटेज। परसेंटेज की जगह कोई और फॉर्मेट में भी आप ले सकते हो, मैं आपको सजेस्ट करूंगा परसेंटेज फॉलो करो, कि कितना परसेंटेज डिफेक्टिव हुआ है प्रोडक्ट। 75%, जो भी फार्मूला है मैं लिख के देकर भी बताऊंगा और निकाल के बताऊंगा, बट वो परसेंटेज जो भी आएगा ना दैट इज डिफेक्टिवनेस, और उसी को हम वाई सीरीज मानेंगे। ना तो यहाँ पे नंबर ऑफ आइटम वाई है, ना तो यहाँ पे नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम वाई है।
क्योंकि अगर मैं ये देखूं कि यहाँ पे 300 का डिफेक्ट हुआ है, यहाँ पे 360, तो मैं तो गलत कोरिलेशन निकाल दूंगा कि भैया वहां ज्यादा है, बट वहां पे क्वांटिटी भी तो ज्यादा है उसकी। तो आपको प्रपोर्शन निकालना पड़ेगा, जो परसेंटेज में निकालना ज्यादा आसान है। परसेंटेज निकालिए कितना डिफेक्ट हुआ है, ये जो ग्रुप है वो ग्रुप का मिड वैल्यू ले लीजिएगा। तो मैं पहले एक डेटा को एज इट इज लिख लेता हूँ, बाद में कन्वर्ट करके बताऊंगा। पहले मेरे को बताइए साइज कितना है ग्रुप का। 15 से 16 दिया गया है, मैं पहले एज इट इज लिख लेता हूँ, कन्वर्ट करके भी बताऊंगा ताकि समझ में आए सभी को। टोटल ग्रुप कितने हैं? ओके, नहीं बोलेंगे, सही बोले 6, यानी एन की वैल्यू मैं लिख देता हूँ 6 ऐसे। ठीक है। नंबर ऑफ आइटम 400 बोल दीजिए ना, 400, 720, 800, 600, सही बोले। अब बताइए नंबर ऑफ आइटम के बाद नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम कितने हैं? 300, 320, 340, 360, 360, 240, नहीं था। अब ये बताइएगा कि ये जो साइज है इसी का मैं मिड वैल्यू ले लेता हूं और उसको मैं एक्स सीरीज मानने वाला हूँ। समझ में आया क्या बोला मैंने? बताइए ना, ये 15 और 16 का मिड वैल्यू कितना आएगा? 15.5, सही जवाब। इसी प्रकार कड़ी में आगे बताते जाओ। 18.5, 19.5, 20.5। और यहाँ पे मैं निकाल रहा हूँ नंबर ऑफ, सॉरी, परसेंटेज ऑफ डिफेक्टिव आइटम। कितना परसेंट डिफेक्टिव? तो जो डिफेक्टिव आइटम है वो ये है, बट वो 400 में से है ना। तो मैं 300 जो डिफेक्ट हुए हैं वो आउट ऑफ 400 उसका परसेंटेज निकाल। परसेंटेज ऑफ डिफेक्टिव आइटम इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम इनटू 100। सबसे पहले ग्रुप में अगर हम बात करें तो ये 15 से 16 था शायद, बोलो ना हाँ। 15 से 16 का ग्रुप था ना पहला। ये देखिए ना, ये यहाँ देख लीजिए, हाउ बोल दीजिए, बस हाउ बोलना है। थैंक यू, बताइए थैंक यू। 15 से 16 वाले ग्रुप में नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम है 300, है नहीं है? और नंबर ऑफ आइटम है 400, बोलो है नहीं है? इंटू 100 करके कैलकुलेटर से बताइए, है नहीं है? सही बोले 75%। जैसा हम अपने 15-16 में किए हैं वैसा ही काय में करेंगे, 16-17 में भी सेम करेंगे, इंटू 100 लिख देंगे आंसर। ऐसा ही 16-17 के बाद लिखेंगे हम 17-18 में भी सेम करेंगे, इंटू 100 कर देंगे। 18, 19, 19, 20, 20, 21। हाँ, अभी हम नंबर लिखने के हैं, थोड़ी ही देर में लिख देंगे तत्काल। बताइए, दिख रहा है क्या आपको दूसरे ग्रुप का? 320 बोल दीजिए, बटा 540 गुना 100 करके भी बता दो ना। 59.26 को 7 करना है, सही बोले। अब बताइए दूसरा में 340 बटा 660 बराबर कितना प्रतिशत? ओके, गलत जवाब। गलत गलत नहीं बोलना है, मतलब एक प्रकार से देखा जाए तो सही बताओ, नहीं तो मत बताओ। क्या गलत किए रवि? ऐसे कैसे हम गलत कर सकते? इतना सरल कैलकुलेशन में गलत कर, 50 आ रहा है। कोई बात नहीं।
ये प्रतिशत जो आया है यही अपना वाई सीरीज का है, कंसिडर किया जाने वाला है। तो मैं एक बार 75%, 59.26%, 50%, 50%, 45%, 40%। आप लोग को दिख रहा होगा जैसे जैसे क्या हो रहा है, ग्रुप का जो साइज है वो बढ़ रहा है, वैसे वैसे डिफेक्टिव का परसेंटेज घट रहा है। तो ये नेगेटिव कोरिलेशन आप बोल सकते हो दिख रहा है। नहीं दिख रहा है आप लोगों को? नेगेटिव दिख रहा है कि पॉजिटिव दिख रहा है रवि? यहाँ पे हम मिड वैल्यू को देख, ये घट रहा है तो ये घट रहा है ना, नेगेटिव। हाँ, देखते हैं कैलकुलेट करके क्या आंसर आएगा। ऑब्जर्वेशन की बात अलग। एक्स सीरीज में से मिड वैल्यू में से एक को एक्स मान लेता हूँ, बोलो 15.5 मान लूं? हाउ नहीं, कुछ तो बोलो। ये बताइए ना, ये एक्स सीरीज है, ये वाई सीरीज, एक्स सीरीज का सबसे छोटा नंबर 15.5 को एक्स मान लो क्या? आपको याद है प्रोसीजर? भूल गए तो हाँ ना कुछ भी बोल दीजिए। 0 1 2 3 4 5, 0 1 4 9 16 25। बोलिए समेसन डी एक्स बराबर। सही बोले रवि। अब हम जो y सीरीज है इसमें से हमको y अज्यूम करना है। बोलिए क्या y अज्यूम करूं? 75 कर लो अज्यूम? बोलिए ना 75 अज्यूम कर लूं क्या y? नहीं कर सकते? कर सकते बट आंसर नेगेटिव वगैरह आएंगे, दिमाग भारी हो जाएगा। 40 सबसे छोटा 40 है तो 40 करो, जो आसान रहेगा। ऐसा नहीं है कि ये अज्यूम करना कंपलसरी है। तो 40 कर लेते हैं जैसा कि आप लोग बोल रहे हैं। डी वाई बताइएगा फिर। 35 बराबर बोले हैं, 19.26 बराबर बोले हैं, 10 बराबर बोले हैं, 10 बोले हैं, 5 बोले हैं, 0 बोले नहीं बोले हैं। 79 टोटल बता रहे हो। समेसन टी वाई बराबर 70.26 के आगे क्या है? वो तो उतना ही रहेगा ना, कैसे ज्यादा हो सकता है? और बोले हैं 19.26 का आप लोग बोले हैं, हम नहीं बोले क्योंकि ये कठिन है कैलकुलेट कर। 370 10 का 100, 10 का 100, 25 शून्य। समेसन कितना बोले हैं? बीस 20.95। चलो ठीक बोले हैं, बोले हैं। अब क्या बोले हैं? अब बोले हैं डी एक्स और डी वाई का मल्टीप्लाई बोले। ये है डी एक्स, गलत जाओ गलत जाओ, ये है डी एक्स और ये है डी एक्स, सॉरी डी वाई। दोनों को मल्टीप्लाई करके कॉलम बना रहा हूँ, डी एक्स डी वाई। बताइए 0, 19.26, 20, 30, 20, 0। समेसन डी एक्स डी वाई बोलिए। कितना आ रहा है? 89 ठीक है। तो ये आगे अपना पांचों जानकारी फार्मूले से रिलेटेड सबको फिल करते हैं। छठवा रहेगा एन की, ये 6 चीजें लगती है फार्मूला। प्लीज एक बार फार्मूला बोल के बताइएगा कोरिलेशन का। आर इज इक्वल टू एन इंटू समेसन डी एक्स डी वाई माइनस समेसन डी एक्स इंटू समेसन डी वाई डिवाइडेड बाय अंडर रूट में पहले एक्स का डेटा लिखेंगे। बोलिए एन इंटू समेसन डी एक्स स्क्वायर माइनस समेसन डी एक्स का होल स्क्वायर इंटू सेकेंड अंडर रूट में एन इंटू समेसन डी वाई स्क्वायर माइनस समेसन डी वाई का होल स्क्वायर। नहीं समझे? अब बताइएगा एन की वैल्यू पुट करते हैं। सबसे पहले तो एन कितना था किसी को याद है कि देखो जाके? याद नहीं है? ओके, 6 था, मेरे को याद है। 89.26 ये आ गया डी एक्स डी वाई। माइनस में पहला डी एक्स से 15 है, डी वाई 79.26 बराबर लिखे हैं सब। अब आ जाएंगे अंडर रूट में, पहला हम लिखना चाहेंगे एक्स का डेटा
जिसमें n की संख्या लिखेंगे 6 गुना dx स्क्वायर की वैल्यू 55 है, माइनस में dx 15 का वर्ग लिख देता हूँ, ठीक है। अब 6 फिर से n की वैल्यू 6 लिख दिए, dy स्क्वायर आया कितना है 1820.95 माइनस 7, हाँ ये तो लिखा है, बोलिए इसका स्क्वायर करना बाकी है ना, ये लो कर दिया, सही किए गलत किए, सही बिल्कुल सही। अब आ जाते हैं हम फार्मूला में वैल्यू पुट कर दिए हैं, सॉल्व करेंगे 535.56 माइनस 15 गुना 79.26 करिए, कोई तो दया करिए, पॉइंट बस 9, ठीक है 225 330 माइनस 225 इंटू में दूसरा अंडर, ये 1820 गुना 6 करो, पॉइंट 7 के आगे 79.26 का स्क्वायर 63 6282.15 ऊपर का माइनस करके बता दो, फिफ्टी थ्री पॉइंट 25, उसके आगे माइनस भी करना है, अंडर रूट सॉल्व भी करना है और बताना है। बोलिए 698.44, अब इसको डिवाइड करके भी बताइए, फोर राउंड अप करके बता रहे हो, उसको राउंड अप करने के बाद थैंक यू। किताब का आंसर कितना था वैसे, बस प्लस और माइनस का दिक्कत है जो कि कई बार है किताब के अंदर, गलतियां बहुत ज़्यादा है, तो भरोसा करिए प्रोसीजर को जो बताया है, और ये जो समझ आया है ये समझ में आया है। इस प्रॉब्लम में अलग क्या था रवि, कुछ भी अलग था क्या? हाँ ये ऐसा प्रॉब्लम था, अगर आपको मैं ये कन्वर्सन ही नहीं आए मान लो अगर, तो ये प्रॉब्लम आप हल कर पाओगे क्या? कोई भी पगली पुगली चीज़ों का कोरिलेशन निकाल लिया है, बोले गलत हो गया। आपको प्रश्न पढ़ना है, कोरिलेशन किसका निकालने बोला है, साइज और डिफेक्ट, तो ये जो चीज पर आपको कोरिलेशन बोला है ना, वो चीज प्लीज ध्यान से आप नोट करिए और देखिए वो चीज क्या है, ये साइज लेंगे क्लियर। बट जो डिफेक्टिव क्वालिटी है, क्या है डिफेक्टिव, तो डिफेक्टिव क्वालिटी का मतलब क्वांटिटी नहीं, क्वांटिटी ज्यादा है कम है वो मैटर नहीं करता, क्वालिटी मतलब कि प्रोपोर्शन में हम देख सकते हैं, परसेंटेज कितना परसेंट डिफेक्ट, समझ रहे हो। और ऐसा आपको हर बार करना है, जब भी 3 सीरीज रहेंगी तो एक तो सिंगल रहेंगे डायरेक्ट आ जाएंगे, वो कन्वर्ट हो जाएंगी इजीली, बट 2 को मिला के एक सीरीज जो बनाने का काम है वो प्रतिशत में हम जो बताए अभी, आगे आने वाले प्रश्नों में भी करिएगा, समझ में आया, थैंक यू।